बातचीत से पहले अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका ने भारत को सचेत किया कि चीन बातचीत से मानने वाला नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ब्रायन ने कहा कि भारत से लगी एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ताकत के बल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है चीन। और यही नहीं, चीन की विस्तारवादी नीति जो है वो आक्रामकता का हिस्सा है। अमेरिकी एनएसए ने कहा कि अब ये बात मानने का समय आ गया कि चीन बातचीत और समझौते से अपना आक्रामक रुख बदलने वाला नहीं है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर पिछले 5 महीने से चीन और भारत के बीच गतिरोध बना हुआ है और इसकी वजह से दोनों देशों में तनाव बढ़ा है। और इसी बीच जो बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से सामने आया, दरअसल अमेरिका ने ये एक बार कहा फिर से कि चीन भरोसे लायक नहीं है और बातचीत से कोई हल निकलने नहीं वाला है। और आपको बता दें, लगातार चीन और भारत के बीच बातचीत का दौर भी चल रहा था और चीन अपनी नापाक हरकतें भी लगातार कर रहा था। और इसी बीच अमेरिकी एनएसए ने कहा कि अब ये बात मानने का समय नहीं है। चीन बातचीत और समझौते से अपना आक्रामक रुख बदलने वाला नहीं है। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ रफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ है। जल्दी से रुख संदीप का, यानी संदीप, अमेरिका कह रहा है कि बातचीत से मामला नहीं सुलझेगा। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके से अमेरिका लगातार इस पूरे मसले पर बहुत ज़्यादा क्लोज वॉच कर रहा है, शुरू से ही पहले दिन से ही वो स्थितियों को देख रहा है और अपने उसी हिसाब से जो है कमेंट भी कर रहा है। लेकिन चूंकि कल जो है 7वीं बार जो है कोर कमांडर दोनों देशों के बैठेंगे। इससे पहले शुक्रवार को इंडिया में चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें बाकायदा ये तय किया गया था कि अब उनकी रणनीति क्या होगी, भारत की रणनीति क्या होगी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें जो बातचीत के दौर में, जब चीन इस वक्त जिस स्थिति में है उसमें जो है चीन बार बार यही कह रहा है कि पहले जो पेंगोंग के दक्षिणी हिस्सा है जहाँ पे भारतीय सेना ने कई सारे ऐसे इलाके हैं जिस पर कब्जा किया हुआ है, उसको खाली करें। उसके बाद वो सोचेंगे कि पेंगोंग के जो फिंगर एरिया है वहाँ पे किस तरीके की स्थितियाँ होनी चाहिए। लगातार पहली बैठक से इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन हल नहीं निकल रहा है। अमेरिका लगातार जो है पैनी नज़र बनाए हुए है, लेकिन उसका ये कमेंट करना कि चीन जो है वो बातचीत से नहीं मानने वाला है, जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जो है भारत में भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सरकार है, वो भी इस चीज़ को भाप रही होगी। लेकिन भारत कभी भी जो है किसी तीसरे देश की मध्यस्थता जो है वो नहीं चाहता है, क्योंकि हम इतने कैपेबल है कि हम चीज़ों को बेटर तरीके से जो है बातचीत के सारे सुलझा सकते हैं। देखिए, एक तरफ तो दोनों देश बातचीत के टेबल पर है, लेकिन चीन की जो मंशा है वो न सिर्फ अमेरिका बता रहा है, भारत भी इसको भाप चुका है कि चीन पर भरोसा नहीं करने लायक है और वो बातचीत केवल टेबल पर कर रहा है, लेकिन हरकतें उसकी सीमा पर जा रही हैं वैसी। देखिए, थोड़ा सा टाइम आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको प्रोस्पेक्टिव में लाता हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरीके से बातचीत हुई मिलिट्री लेवल पे, उससे अभी तक कोई नतीजे सामने नहीं आए, चाहे वो कमांडर स्तर की बात हो या लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बात हो, तो उससे कुछ सामने नहीं आया। डिप्लोमेटिक एक और ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन है पॉलिटिकल, उसमें भी अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि उस तरीके की पेशरफ्त हो जिससे ये मसला सुलझ सकता है। तो ऐसे में अमेरिका की इंटरेस्ट जरूर है, क्योंकि अमेरिका का दुश्मन चीन है। वो भी चाहता होगा कि कहीं भारत चीन के साथ लड़ाई करे, हो सकता है कि भारत को वो उस टाइम सपोर्ट करें, लेकिन क्या भारत चाहेगा कि वो अमेरिका की इंटरफेरेंस उसमें हो और उसके बाद भारत चीन के साथ मुकाबला करे, उसमें अमेरिका साथ दे? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है और हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान है, और अब एक और दुश्मन जो बन गया है वो चीन है। चीन भी बड़ी ताकत है और उसके साथ में अब पाकिस्तान भी है। एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल का मसला है, दूसरा एलएसी का मसला है। एलएसी तकरीबन 3500 किलोमीटर पे फैला हुआ है, 1000 से ज्यादा किलोमीटर जो है वो एलओसी पे है, और अगर हर तरफ से जंग जैसी सिचुएशन होती है तो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन बन सकती है। तो ऐसे में क्या संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। मई की शुरुआत थी, झुलसा देने वाली गर्मी का मौसम था, और उसी मौसम की शुरुआत में चीन अकड़ दिखाते हुए लद्दाख के नजदीक एलएसी की पहाड़ियों पर आकर बैठ गया। लेकिन अब चीन को डर है कि वो सर्दियों में इन्हीं पहाड़ियों पर बैठा बैठा जम जाएगा, और इसलिए पहले चीन ने वीडियो जारी करके भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की। चीन ने एलएसी के नजदीक 60,000 से ज्यादा सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है, और ये बात क्वाड देशों की बैठक के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कही है। पोम्पियो ने यह भी कहा कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध की नौबत आती है तो भारत की हर तरह की मदद के लिए अमेरिका साथ खड़ा है।
शांति पाठ के बीच चीन की साजिश। Fire. बातचीत का बहाना, लद्दाख पर निशाना। एलएसी पर चीन ने बढ़ाई सेना। भारत के घेराव से बढ़ी चीन की घबराहट। जंग के जुनून में डूबे चीन को ट्रंप की चेतावनी। जब से चीन पर भारतीय सेना की घेराबंदी बढ़ी है, तब से घबराए चीन ने नए नए पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। चीन ने पहले भारतीय सेना को सर्दियों का डर दिखाया, फिर उसने अपनी सेना के युद्धाभ्यास के वीडियो जारी करके भारतीय सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की नाकाम कोशिश की। जब इन सब साजिशों में नाकाम हो गया तो उसने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में चीन ने यह जताया कि वो बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने को तैयार है। भारत और चीन के बीच जो वार्ता हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि बातचीत के जरिए ही विवाद को सुलझा लिया जाएगा। इसके तहत कमांडर स्तर की बैठक दोनों देशों के बीच हुई। ये बैठक अगले हफ्ते भी जारी रहेगी, लेकिन चीन का जो रुख है उससे उसकी नीयत पर शक होना लाजमी है, क्योंकि लगातार वो एलएसी के पास अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। एलएसी पर डेरा जमाए बैठी चीन की सेना दोहरी चाल चल रही है। एक तरफ चीन बातचीत का दिखावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ जंग की तैयारी में जुटा है। चीन की दादागिरी पर नकेल कसने के लिए क्वाड देशों यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में बैठक हो चुकी है। इस बैठक में तय किया गया कि लोकतंत्र और विकासवाद के युग में तानाशाह चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम कैसे लगाई जाए। बैठक में शामिल होकर अमेरिका लौटे विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को खुली चेतावनी जारी कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने 3 इंटरव्यू में चीन के खिलाफ बयान देकर सीधी चेतावनी जारी कर दी है। पोम्पियो ने कहा है कि चीन ने एलएसी के नजदीक 60,000 सैनिक जमा कर रखे हैं और जरूरत पड़ने पर इस जंग में अमेरिका हर तरह से भारत के साथ है। बीते 5 महीने से चीन के साथ एलएसी पर 2 बार झड़प हो चुकी है। इन दोनों झड़प में चीन को भारत से कई गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। उसके 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए, तो साथ ही उसके हाथ से अहम चोटियां भी निकल गई। अब भारतीय सैनिक इस स्थिति में हैं कि चीन के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने मोल्डो गैरिसन को भारत ने अपने सीधे निशाने पर ले रखा है। ऐसे में बौखलाए चीन ने बातचीत की आड़ में साजिशों का सहारा लिया है। चीन सर्दियों का मौसम ऊंची चोटियों पर बिताने की तैयारी कर चुका है। साथ ही खुफिया रिपोर्ट यह भी है कि चीन आने वाले दिनों में फिर से नई साजिश रच सकता है। इसीलिए चीन देप्सांग के मैदानी इलाके में घुसपैठ की साजिश रच रहा है। खबर है कि बर्फबारी से पहले ही चीन की सेना इस साजिश को अंजाम दे सकती है। फिलहाल चीन भारत के साथ बातचीत कर रहा है। अगले हफ्ते कोर कमांडर स्तर की 7वीं बैठक हो सकती है। चीन भले ही बातचीत का दिखावा करे, लेकिन उसके रुख से नहीं लगता कि वो बातचीत से मानने वाला है, क्योंकि चीन लगातार युद्ध की तैयारियों में जुटा है।
चीन की इस नीयत को समझकर ही अमेरिका ने उसे सीधी चेतावनी दी है कि अगर भारत से टकराने की कोशिश की तो उसे अमेरिकी गोला बारूद की मार झेलने को तैयार रहना होगा। अमेरिका ने तय कर लिया है कि अब चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ ताकत के साथ खड़ा होना होगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने कहा है कि समझौते से चीन का आक्रामक रुख नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि चीन ताकत से एलएसी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही चीन की आक्रामक नीति ताइवान में भी साफ दिखाई दे रही है। चीन की नौसेना और वायुसेना लगातार ताइवान के पास सैन्य अभ्यास करने में जुटे हैं। अब समय आ गया है कि अमेरिका को चीन के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। उसकी आक्रामक नीति के चलते चीन से पूरी दुनिया नाराज है। चीन की तानाशाही को अब तक दुनिया नजरअंदाज करती रही है, लेकिन अब दुनिया चीन के खिलाफ लामबंद हो रही है। 6 अक्टूबर को क्वाड देशों की बैठक टोक्यो में हुई। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, तोशिमित्सु मोटेगी, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मॉरिस पायन और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के खिलाफ वैश्विक रणनीति तैयार की। इस बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, चारों देशों के हितों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत बड़ा खतरा है। भारत के साथ तो चीन सीधा सीधा टकराव बढ़ा चुका है। चीन ने एलएसी के नजदीक अपनी सेना बढ़ा दी है। साझा खतरों को भांपते हुए चीन के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत एकजुट हो गए हैं। टोक्यो में हुई क्वाड देशों की बैठक में चीन के खिलाफ रणनीति बनाई गई है। पोम्पियो ने कहा कि अब समय आ गया है कि चीन की ताकत को कमजोर किया जाए। चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए दुनिया की 2 महाशक्तियों और 2 बड़ी शक्तियों ने यह फैसला लिया है, क्योंकि चीन बातचीत के बहाने बारूदी जंग करने की तैयारी में जुटा है। लेकिन चीन पर उसकी यही अकड़ अब भारी पड़ने वाली है। मतलब साफ है कि अगर चीन अब भी नहीं माना और युद्ध की तरफ कदम रखा तो उस पर चौतरफा प्रहार होना तय है और इससे अब वो बच नहीं पाएगा। भारत और अमेरिका की दोस्ती से घबराए चीन का नया प्रोपेगेंडा सामने आया। चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए फूट डालने की चाल चली है। दरअसल भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 26 और 27 अक्टूबर को होने वाली बैठक से पहले चीन घबरा गया। चीन को डर है कि बैठक में भारत और चीन के बीच कई रक्षा समझौते हो सकते हैं। ऐसे में चीन का ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारत और अमेरिका कितने ही, माफ कीजिए, यहां पर जो चीन को डर सता रहा है वो ये कि जो बैठक होने वाली है उसमें कहीं अमेरिका और भारत के बीच कई रक्षा समझौते ना हो जाए। और ऐसे में चीन का ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारत और अमेरिका कितने भी रक्षा समझौते पर दस्तखत कर ले, फिर भी दोनों देशों के बीच रिश्ते थोड़े अजनबी जैसे ही रहेंगे। संदीप, अब देखिए ग्लोबल टाइम्स में इस तरीके की बात चीन अगर लिखता है तो उसका क्या मतलब है? देखिए, चीन तो लगातार भारत के साथ ऐसे उन देशों के, तमाम देशों के जिनके साथ उसके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, उनके साथ अगर रिश्ते बढ़ रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, बातचीत हो रही है तो उस पर नज़र बनाए हुए है। और इसीलिए जो है लगातार ग्लोबल टाइम्स भी जो है भारत और अमेरिका की दोस्ती के बारे में जो है इस तरीके के कमेंट कर रहा है। खास बात यह है कि 2+2 डायलॉग जो होने हैं उसमें उम्मीद यही की जा रही है कि दोनों देशों के बीच में किसी नए तरीके के जो है सैन्य समझौते हो सकते हैं। लेकिन इस तरीके के 2+2 की बैठकों में इस तरीके के समझौते बहुत कम देखने को मिलते हैं। कॉपरेशन की बात होती है वो नजर आता है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका लगातार अपनी बातों को रख रहा है, खास तौर पे कि इससे पहले अभी जब माइक पोम्पियो और उनके जो एनएसए ने ये बात कही कि 60,000 जो है सैनिक लेके चीन बैठा है, वो बातचीत नहीं करना चाहता है, वो बातचीत से कोई हल नहीं होने वाला मसला, तो इसके पीछे भी देखना होगा कि आखिर अमेरिका अब कहना क्या चाहता है। जाहिर सी बात है कि इश्यूज जो है वो क्रिएट किए जाते हैं और ऐसे में अगर भारत जो है वो लगातार अपनी जो नीति है उसी नीति के तहत चल रहा है, वो किसी तीसरे देश की तरफ देखिए ये सीधी तौर पर जो दिखा रहा है चीन, जो ग्लोबल टाइम्स में लिख रहा है, दरअसल भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है प्रगढ़ होती जा रही है, उससे दरअसल चीन घबरा रहा है।
कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, क्योंकि अमेरिका का दुश्मन जो है वो चाइना है। अब भारत का भी दुश्मन चाइना है, और अगर अमेरिका का दुश्मन जो है उसके साथ किसी और की दुश्मनी है, उसको अमेरिका चाहेगा कि उसको ज्यादा अपने साथ में ले। यानी भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो ज्यादा बढ़ सकती है इस सिचुएशन की वजह से जो इस वक्त भारत और चाइना के दरमियान हुई है। और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या अब भारत का साथ देगा अमेरिका चीन के लद्दाख खिलाफ। में जारी देखिए तनाव के बीच भारत और चीन के बीच कल कोर कमांडर स्तर की 7वीं बैठक होगी, और इससे पहले हो चुकी 6 बैठकों में 5 बैठकें जो हैं वो बेनतीजा रही हैं, लेकिन कल की ये बैठक होने वाली है। कल कोर कमांडर स्तर की ये 7वीं बैठक है। 6 बैठक पहले हुई, उनमें से 5 बैठक जो हुई वो बेनतीजा रही। संदीप, सवाल इसीलिए शायद अमेरिका भी कह रहा है कि देखिए बातचीत का दौर हो रहा है, लेकिन चीन जो है वो मानने को तैयार नहीं है। 6 बैठकों में 5 बैठकें तो ऐसी रही जो बेनतीजा रही। अर्पिता, देखिए अभी जो है हालात बिल्कुल बदल गए हैं। यानी कि जब हम लोगों ने पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में जब कई सारे चोटियों पर कब्जा किया, उसके बाद से जो है हालात बदल गए हैं। बातचीत की मेज़ पर जब चीन आता है तो अब वो रिक्वेस्टिंग वे में आ रहा है। पहले जो है वो अपना जो है ऐंठ दिखाता था, लेकिन अब रिक्वेस्टिंग वे में। अभी जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक चीन सीधे तौर पर ये कह रहा है कि दक्षिणी पेंगोंग के इलाके में जहाँ भारतीय सेना आके बैठी है उसको तुरंत खाली करे, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब उसके पास नेगोशिएशन के लिए जो है भारत ने एक ऐसा चीज रख दी है कि अब वो नेगोशिएट करना चाहता है, जिस चीज से चीन हमेशा बचता था। और यही वजह है कि अब सातवीं बैठक जब भारत होगी, के खिलाफ चीन की देखिए एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। भारत में आतंक और अशांति फैलाने के लिए चीन ने अब नई साजिश रची है। एलएसी के जरिए चीनी मूल के तिब्बती बौद्ध लोगों को आतंक का नया हथियार बनाया जा रहा है। चीन मूल के तिब्बती बौद्ध लोगों को किचन स्टाफ, ड्राइवर, सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन, स्पेक्ट्रम मॉनिटर और दूसरे अलग अलग पदों पर रखा जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं हथियारों और युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये लद्दाख में घुसपैठ कर आतंक और अशांति फैला सके। यह भी पता चला कि चीन ने अपनी नई भर्ती प्रक्रिया के तहत हजारों तिब्बतियों को डरा धमकाकर इस साजिश का हिस्सा बनाया है। इस सिस्टम के जरिए चीन तिब्बत के लोगों को दबाना भी चाहता है और उसकी जमीन लेकर उनसे मजदूरी भी करवा रहा है। रिफत, बड़ी साजिश चीन की। देखिए, जिस तरीके से चाइना और इंडिया के दरमियान अब खटास हो गई है रिश्ते में और जंग जैसी सूरत-हाल जो है पैदा हुई है, तो ऐसे में चीन चाहेगा जिस तरीके से उनको इस तरीके के लोग मिलेंगे उनको ट्रेंड करेंगे और उसके साथ भारत के खिलाफ लड़ाने की कोशिश करेंगे। एक तो वो हो गया, और दूसरा मिलिट्री की जो स्ट्रैटेजी है वो उनकी यही है कि आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्रिटिकल होगा विंटर, जब बर्फबारी होगी। अब देखना होगा कि क्या वो बर्फबारी में आगे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय सेना काफी गई है वहां पे और बहुत ज्यादा लोगों को वहां पे भेजा गया है, आर्टिलरी वहां पे भेजी गई है, टैंक वहां पे भेजी गई है। और भारत की चीन की सेना ने भारत की पीठ पर वार करने का एक प्लान बनाया है। लद्दाख में अपनी ताकत का घमंड टूटने के बाद अब चीन दिखाने के लिए तो एलएसी के पार अपनी सेना के तंबू गाड़े बैठा है। लेकिन चीन का सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स फोटो छापकर बखान कर रहा है कि तिब्बत में भारत की सीमा पर आधुनिक टेंट भेज दिए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि इन टेंट्स को लगाना और उखाड़ना आसान होगा। भारत से सीधी जंग में हारा चीन, अब आतंकियों के भरोसे वार की कोशिश, लद्दाख के अमन में आग लगाने की साजिश, एलएसी पर डरे चीन का नया ड्रामा शुरू। चीन ये मान चुका है कि अब एलएसी पर भारत के साथ उलझना उसे महंगा पड़ सकता है। चीन ने एलएसी पर भारत की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ही गलवान में घमासान किया। यहां बुरी तरह पिटने के बाद उसने लद्दाख के आसपास के इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन चीन की चाल उल्टी पड़ गई और वो अपने ही बनाए जाल में उलझता चला गया। कुछ महीने पहले तक जो चीन भारत की जमीन हथियाने की साजिश रच रहा था, अब उसकी ये हालत हो गई है
कि उसे डर सता रहा है अपनी ही ज़मीन गंवाने का। दरअसल भारतीय सेना के हाथों चीनी सेना को मिली शिकस्त के बाद उन तमाम जगहों पर लोगों का हौसला बुलंद हो गया है जहां पर चीन ज्यादती कर रहा था और सभी ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके चलते अब चीन को ये डर सताने लगा है कि कहीं LAC पर उसी के पांव न उखड़ जाएं और वो अपनी ही ज़मीन न गंवा बैठे। LAC पर जमीन गंवाने के चीन के डर का पर्दाफाश उसी की ताजा हरकतों से हुआ है, क्योंकि चीन ने LAC पर वो काम शुरू कर दिया है जो उसने आज तक नहीं किया था। दरअसल LAC पर सर्दियों का मौसम जानलेवा होता है। ऊंची ऊंची चोटियों पर तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है। इसलिए अब तक सर्दियों में चीन की सेना ऊंची पहाड़ियों को छोड़ देती थी। सर्दियां आने पर बर्फ से बचने के लिए चीन की सेना निचले इलाकों में चली जाती थी, लेकिन इस साल ये परंपरा टूट रही है। चीन की सेना इस साल सर्दियों में ऊंची पहाड़ियों से नहीं हटेगी। इसलिए LAC पर सर्दियों से निपटने के लिए चीन की सेना ने खास इंतजाम करने शुरू कर दिए। ऊंची ऊंची चोटियों पर सर्दियों के मौसम पर बने रहने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक चीन LAC पर सर्दियों से निपटने के लिए ऐसे इंतजाम पहले कभी नहीं किया करता था। चीनी सेना लगातार ऊंची पहाड़ियों पर जरूरी सामान पहुंचा रही है। यही नहीं, इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में चीनी सेना इन ऊंची पहाड़ियों पर कभी नहीं देखी गई। LAC पर सर्दियों में चीन की साजिश के बारे में न्यूज़ 18 को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक चीन की सेना न सिर्फ सर्दियों के लिए जरूरी सामान जुटा रही है, बल्कि सर्दियों में होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने का भी इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए चीन की लाल सेना LAC पर स्नो टेंट लगाने का काम कर रही है। इसके साथ ही गैस और डीजल से गर्म रखने वाले शेल्टर बनाए जा रहे हैं। साथ ही भारी मात्रा में डीजल पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा चीन की सेना ने सीमा पर -50 डिग्री में गर्म रखने वाले उपकरण भी मंगा लिए हैं और सर्दियों के लिए विशेष कैंटीन तैयार की गई है। सोने के लिए विशेष स्लीपिंग बैग लाए गए हैं। इतना ही नहीं, चीन की सेना ने बर्फबारी और बर्फीले तूफान में दुर्घटना होने से जख्मी सैनिकों के लिए विशेष अस्पताल भी बनाना शुरू कर दिया है। इन अस्पतालों में सेना के विशेष डॉक्टर तैनात किए जा रहे हैं। LAC पर चीन की ये तैयारियां बता रही हैं कि वो काफी डरा हुआ है। इसी डर की वजह से वो इस बार LAC पर उन चोटियों से भी हटने के लिए तैयार नहीं है जो इससे पहले सर्दियों में चीन की सेना छोड़कर चली जाया करती थी। इससे साफ हो जाता है कि दशकों से दूसरे देशों की जमीन हड़पने वाले चीन को पहली बार अपनी जमीन भी खोने का डर सताने लगा है कि उसकी सेना को सर्दियों में ऊंची पहाड़ियों पर रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि जो पहले घुसा था उसे पहले निकलना पड़ेगा। लेकिन चीन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। चीन चाहता है कि भारत दक्षिणी पुआंगशोर के इलाके से पहले हटे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। इसीलिए चीन अपनी सेनाओं को सर्दियों में इस इलाके में रहने के लिए तैयार कर रहा है। चीन LAC पर सर्दियों से निपटने वाले सामान तो तेजी से जमा कर ही रहा है। इसके साथ ही चीन की सेना LAC पर निगरानी करने वाले उपकरण भी लगा रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि सर्दियों में भारी बर्फबारी होने पर उसके सैनिक कैंप से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए चीन की सेना LAC पर ऊंची ऊंची चोटियों पर जगह जगह कैमरे लगा रही है। साथ ही बड़ी संख्या में सैटेलाइट फोन भी मंगाए गए हैं। इसके अलावा चीन की सेना LAC पर कई जगहों पर रडार भी लगा रही है। चीन के डर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लाल सेना ने LAC पर एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाने की शुरुआत कर दी है। LAC पर चीन की ये तैयारियां बता रही हैं कि या तो वो बेहद डरा हुआ है या फिर वो भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन निगरानी के उपकरण भारतीय सेना के ऊपर निगरानी रखने के लिए लगा रहा है। उसे डर है कि कहीं भारतीय सेना युद्ध की तैयारी न कर रही हो, कहीं भारतीय सेना चीन पर आक्रमण करने की तैयारी न कर रही हो।
चीन की सेना के लिए सर्दियों में एलएसी की परिस्थितियों से निपटना बेहद चुनौती भरा होगा। इसीलिए वो तकनीक और उपकरणों का ज्यादा से ज्यादा सहारा ले रहा है। इसके बावजूद चीन के सैनिक डरे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चीन के उपकरण कभी भी सही ढंग से काम नहीं करते और वो जरूरत पड़ने पर हमेशा ही धोखा देते हैं। इसकी ताजा मिसाल है पाकिस्तान को दिया गया चीन का एयर डिफेंस सिस्टम। जी हां, चीन ने पाकिस्तान को 9 एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे। 2017 में चीन और पाकिस्तान के बीच LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा हुआ था। ये सिस्टम 2017 और 2018 में अलग अलग जगहों पर लगाए गए, लेकिन महज 3 साल में ही पाकिस्तान में लगे आधे एयर डिफेंस सिस्टम खराब हो गए। अब पाकिस्तान इन्हें चीन से दुरुस्त करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की बात को अनसुना कर दिया। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन और पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों की दोस्ती ही भारत के विरोध की बुनियाद पर टिकी है, लेकिन चीन इसका फायदा उठाकर लगातार पाकिस्तान को चूना लगा रहा है, जबकि चीन ने भारत को छेड़कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। यानी संदीप, अब सबसे बड़ी समस्या चीन के सामने तो ये लाख साजिशों का दौर वो शुरू कर ले, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो अब ठंड जो शुरू हो चुकी है, इसमें चीन को भोगनी होगी। और कैसे उसके सैनिक रहेंगे वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है चीन के लिए, चीन के सैनिकों के लिए यही है कि वो जो है इस तरीके के ठंडे माहौल में, जहां तापमान जो है -15 से लेकर -40 तक चला जाता है, उस जगह पर रहने के वो आदी नहीं है। भारतीय सेना जो है इन सारे इलाकों में हर साल जो है इतनी ठंड में तैनात रहती है, और ऐसे में हम लोगों के पास एडवांटेज है, लेकिन चाइना के पास एडवांटेज नहीं है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत चीन के लिए महसूस हो रही है। शायद इसी वजह से जो है उन्हें 60,000 जो सैनिक है अपने वहाँ पर तैनात किए हुए हैं। उनको पता है कि मौसम ख़राब होगा तो उनकी कैजुअलिटी बढ़ सकती है वेदर की वजह से, तो ऐसे में वो अपनी मजबूती जो है अब उस जगह पर जो है नहीं कम करना चाहते, और शायद यही वजह है कि इतना ज़्यादा जो है डिप्लॉयमेंट चीन की तरफ से किया गया है। एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं खुद कई सारे ऐसे इलाकों में गया हूं जहां पे कि चीन और भारत की सीमा के आसपास, वहां पे भारतीय सेना जो है तापमान चाहे -40 के आसपास भी क्यों ना हो, लगातार लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे निकलती है, जो कि 15 से 20 दिन तक जाता है। लेकिन चीन जो है उसके सैनिक सिर्फ और सिर्फ उसी जगह तक पेट्रोल करते हैं जहाँ पे कि रोड्स बनी है, गाड़ी के जरिए आते हैं, और बाकी जो सर्विलांस है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वो करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त, और ये पहली बार हो रहा है कि इतने दिन तक जो है चीन के सैनिकों को इतनी हाइट पर बैठना पड़ रहा है। उनको किसी भी तरीके की कोई आदत नहीं है इस तरीके से। हमारे यहाँ पे तो जब सैनिक ऊपर तैनात होता है तो उसको लगातार जो है उसका रिफत, देखिए, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं बातचीत की टेबल पर आइए, बातचीत करके मामले को सुलझा लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करते हैं। आप अपने जो ग्लोबल टाइम्स अखबार है उसमें आप ऐसी बातें लिखते हैं जो भड़काने का काम करती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार वीडियोस आ रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, जिस तरीके से वो टैंक्स दिखा रहे हैं या बोफोर्स या ये जो है आर्टिलरी दिखा रहे हैं, तो उस तरीके से यह लग रहा है कि वो भी प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन इस बार जो चेंज देखी जा रही है भारत के साइड से वो ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट हुई, वेपनरी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पहुँचाई गई, वहाँ पे बोफोर्स जो है टैंक्स तक पहुँचाई गई, और साथ ही जो है आर्टिलरी जितने भी हैवी वेपन्स हैं वो वहाँ पर तक पहुँचाए गए। राशन का आप हमारे साथ एलएसी पर भारत की तैयारियों से डरे चीन ने अब सर्दियों के लिए खास तैयारी की है। चीन ने अपने सैनिकों के लिए ऊंची चोटियों पर खास तरह के टेंट लगाए हैं। ये टेंट चीन के सैनिकों को बर्फबारी से बचाएंगे, साथ ही उन्हें गर्म रखने में भी मदद करेंगे। एक खुफिया रिपोर्ट में पता चला कि कम ऊंचाई वाली जगहों पर चीन ने अपने सैनिकों के रहने के लिए गैस और डीजल से गर्म रहने वाले शेल्टर भी बनाए, और साथ ही चीन ने अपने सैनिकों के लिए कई छोटे अस्पताल भी बनाए। सूत्रों के मुताबिक बर्फबारी से पहले चीन देप्सांग में चीन किसी तरह की हरकत को अंजाम दे सकता है। इस बीच ये भी खबर कि चीन और भारत के बीच अगले हफ्ते एक बार फिर कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है। चीन इस बात पर अड़ा है कि भारत पेंगोंग के दक्षिण इलाके से अपनी फौज हटाए, लेकिन भारत चीन की इस चाल को बखूबी समझता है, और यही वजह है कि वो इस बार चीन की चाल पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। संदीप, देखिए, भरोसा कैसे? एक तरफ तो आप कह रहे भरोसा कीजिए, दूसरी तरफ आप अपनी सैनिकों की तादाद बढ़ा रहे हैं।
बिल्कुल अर्पिता, चीन पे तो कभी भी कोई भी देश भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दगा देने वाला देश है। और ऐसे में अगर वो कहता है कि बातचीत कर रहे हैं हम लोग और दूसरी तरफ जो है वो अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है, ख़ास तौर पे कि उन पीक्स पर जहाँ पे कि तापमान जो है -40 के आसपास चला जाता है, 17,000 फीट की ऊंचाई पर, वहाँ जिन लोगों को तैनात किया है उनको स्पेशल स्नो टेंट दिए जा रहे हैं। नीचे जो है कम ऊंचाई की जगह पर जो है उनको विशेष तरीके से गर्म रखे वाले टेंट दिए जा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है अमूमन नहीं होती थी। चीन जो है इस तरीके की चीज़ें नहीं करता था, आदी नहीं है इन सब चीज़ों का। लेकिन अब चूंकि उसको यहाँ पे सीमा विवाद में वो फंसा हुआ है तो ऐसे में उसको वो सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। एक तरफ तो ज़मीन पे वो कहता है कि बातचीत की मेज़ पर आओ, हम लोग बातचीत से जो है सुलझाएंगे सारी चीज़ों को। दूसरी तरफ बिल्कुल, यानी संदीप, चीन को ये समझना होगा कि उसकी हर चाल का तोड़ भारत के पास है और बिल्कुल भरोसा भारत उस पर कर नहीं रहा है और इसलिए भारत पूरी तरीके से तैयार है एक एक चीजों का जवाब देने के लिए।